उमैया बिन खलफ बादशाह को मालूम हुआ उनके आका को जो खरीद के लाया था 50 दिनार में, जोदो कोप करने लगा, कहा तुम कैसे गुलाम हो मेरे गुलाम और मेरे आबा अजदाद जिस पूजा करते थे उनको नहीं पूज रहे, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह नए दीन का ऐलान कर दिया, तुम उनके गुलाम बन गए। वही दाने ग्रामी हजरत बिलाल फरमाते हैं, लकड़ी की खार आलूद लकड़ी से मुझे नंगी पीठ पे मारता था और गर्म रेत पे सुला देता था। मैं अहद अहद अल्लाह अहद कहता तो मेरे सीने पे एक चट्टान रख देता और कहता तुम इस्लाम से फिर जाओ। मैं कहता हूं मैं मर जाऊंगा लेकिन इस्लाम से नहीं फिरूंगा। हजरत अबू बकर आए, हजरत वरका बिन नौफल आए, कहे कि तुम इस्लाम को अपने अंदर छुपा लो। हजरत बिलाल तुमको जो तकलीफ हो रही है कयामत तक दुनिया याद करेगी। ये वरका बिन नौफल कहते हैं जो पादरियों के इमाम थे। हजरत अबू बकर कहते हैं बिलाल तुम अपने सीने में दिल में छुपाओ, इस्लाम को जाहिर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हजरत बिलाल दोबारा देखते हैं जो दो को हजरत अबू बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को मारा जा रहा है। आके पूछते बिलाल मैंने तुमसे कहा था इस्लाम को छुपाओ। कहते हैं अबू बकर छुपाना चाहता हूं लेकिन छुपता नहीं है, बार बार मेरी जबान पे अल्लाह वहद आ जाता है, मैं कैसे छुपाऊं। मुस्तफा ने तौहीद की मैं ऐसे पिलाई है, मैं मरना पसंद करता हूं लेकिन अल्लाह की तौहीद के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जोदो कोप को आका अलैहि सलाम की खिदमत में अर्ज करते हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, आका फरमाते बिलाल अबू बकर जब कभी तुम बिलाल को खरीदना चाहते हो मेरा भी हिस्सा उसमें शामिल करो। हजरत अबू बकर बिलाल को खरीदने के लिए आ गए। उमैया बिन खलफ से कहने लगे, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इस्लाम से मुशर्रफ नहीं हुए थे, उनको भी जाए जरिया बनकर जाओ बिलाल की कीमत तय करो, मैं देने के लिए तैयार हूं। अज़ीज़ान गिरामी बिलाल की कीमत तय होती है, 50 दिरहम में खरीदा और 3 गुना इजाफा कहा, 200 दीनार देना है, बिलाल को दूंगा। हजरत अबू बकर तैयार हो गए, 200 दीनार में देने के लिए तैयार हूं। वो उमैया बिन खलफ सोचा अरे ये तो बहुत जज्बात में खरीदना चाहते हैं, लिहाजा और कीमत बढ़ानी चाहिए। कहा इसके बदले और एक गुलाम चाहिए, 2 लौंडिया भी चाहिए। बाद रिवायतों में एक गोरा गुलाम भी दिए, 2 लौंडिया भी दिए और 20 दीनार भी दिए। 50 दीनार में खरीदे थे, 20 दीनार दिया ने 3 हिस्से इजाफा दिए। हजरत बिलाल को खरीद लिए, आका अलैहि सलाम की खिदमत में जा रहे हैं। रिवायतों में आका अलैहि सलाम सैयदा बीवी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर अक़दस में है, हजरत अली के साथ बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर पहुंचे, आका जैसे बिलाल को देखे आंख से आका के आंसू जारी हो गए। उठे, हजरत बिलाल को अपने सीने से लगा लिए, लगा के इरशाद फरमाए बिलाल तुम्हारी ये अज़ियत ये तकलीफ ये इश्क अल्लाह से अल्लाह के रसूल से कयामत तक याद रखा जाएगा। आज याद रखा जा रहा है। किताबें उठाइए, आशिक रसूल हजरत बिलाल के चर्चे हैं, किताबें ऊपर देखिए, तसनीफात देखिए, तहरीरात देखिए उलमा के। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला का जिक्र खैर चल रहा है। हजरत अबू बकर अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी गुलाम, बिलाल भी गुलाम, हुजूर ये गुलाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करता है बिलाल को आजाद कर दिया हूं मैं। आजाद फरमाते हैं, अपने घर ले जाके रखते हैं, कलम देते हैं, लिखना सिखाते हैं और उनकी निगहदाश्त करते हैं, उनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छे से अच्छा रखते हैं। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मक्का में जब तक हुजूर रहे, हुजूर के साथ रहे, हुजूर के आगे पीछे रहे। आका अलैहिस्सलाम अपने घर का खाजिन बना दिए थे, खाजिन रसूलुल्लाह। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह मेरी क्या खिदमत है। आका फरमाते हैं मेरे घर की चाकरी तुम्हारी खिदमत है, जो लाना देना सौदे सुलूक जो भी चीजें मेरे लेने देने के हैं वो खजानत में तुम्हारे हवाले करता हूं। हजरत बिलाल के हवाले कर दी गई। और हजरत बिलाल एक मरतबा क्या देखते हैं कि कुछ मुशरिकीन आए और हुजूर के घर के पास कुछ औबाश किस्म के नारे लगा रहे थे। हजरत बिलाल अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह कोई एक आध नेजा दीजिए, मेरे को नेजा चलाना अच्छा आता है, आपके दुश्मनों को नेजे मार के मैं खत्म कर दूंगा। आका अलैहिस्सलाम खामोश थे। जब आका हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, हजरत बिलाल भी आए, मस्जिद नबवी तामीर हुई, अजान की जरूरत हुई। हजरत बिलाल को हुजूर पाक अलैहिस्सलाम मौज़िन रसूल बनाकर मस्जिद नबवी के सबसे पहले मौज़िन बनाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अजान देते, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे हुजूर का दीदार करते। बिलाल तुम्हारी जात और जिंदगी पे मोमिनों की जाने कुर्बान है,
तुम अजान दिए तो साहिब अजान को देखे, तुम कुरान सुने तो साहिब कुरान को देखे, तुम हुजूर की इख्तिताम में नमाजें पढ़े, हुजूर के साथ गज़वात में रहे, हुजूर के साथ हर मजलिस महफिल में रहे, हुजूर की मुतबरिक नसीहतें सुने, सुफ़ा चबूतरे पे रहे, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हमेशा रहते। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मौज़िन रसूल रिवायतों में है, एक मरतबा हजरत बिलाल अज़ान में ताखीर कर दिए या अज़ान नहीं दिए, अज़ान के लिए रोक दिया गया था, तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक बिलाल अज़ान नहीं देंगे सुबह की सूरज तुलू होना नहीं चाहता है। हजरत बिलाल अज़ान दिए, सूरज थोड़ी देर के बाद तुलू हुआ। वईदान ग्रामी, ये हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु है। आका अलैहिस्सलाम जब जंगे बदर गए, जंगे बदर में जंग हुई, 1000 मुशरिकीन थे, आप जानते हैं माह रमजान की सदा रमजान 2 हिजरी को बदर हुआ। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला उमैया बिन खलफ जो बादशाह था, जिनको बेचा था, जिनको जोदो को किया करता था, उसको वासिले जहन्नम और कत्ल करने वाली शख्सियत का नाम हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला हुजूर के साथ गज़वात में रहे। जब फतेह मक्का हुआ तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल से कहे, बिलाल अब अजान दो। हजरत बिलाल को काबे के ऊपर चढ़ा दिया गया। हजरत बिलाल काबे पे चढ़ गए, अर्ज करने लगे या सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आपके खदमों में कुर्बान। मुस्तफ़ा जहां कहीं अजान देता मदीने में, इधर मक्के की तरफ रुख करके देता था, आज काबे के ऊपर ठहरा दिए गुलाम को मुस्तफ़ा, किधर रुख करके अजान दूं? मुर्रिखीन और रावी फरमाते हैं, आका फरमाए बिलाल मेरी तरफ रुख करके अजान दो। हुजूर की तरफ रुख करके हजरत बिलाल अजान देते काबे के ऊपर ठहर कर। वो हजरत बिलाल की अजान थी, कयामत तक कोई काबे पे ठहर के अजान नहीं दे सकता। न काबे के ऊपर न अजान होती है, न नमाज होती है। वही दाने गरायो बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। आका अलैहिस्सलाम हजरत बिलाल